तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और बहुत अच्छी तरीके से वॉच करिएगा, क्योंकि ज्योग्राफी से क्वेश्चंस बनते हैं, पूरे भारत से ही बनते हैं। तो ये वीडियो पूरा आपके लिए। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान व वन्यजीव अभयारण्य, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस ट्रेंड होते हैं। यानी ऐसे 45 अभयारण्य देश में हैं जिनके आपको स्टेट याद रखने हैं। इसलिए अभयारण्य को बेहतरीन तरीके से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को पढ़ेंगे, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आप सभी को बता देना चाहते हैं कि जितने भी आपके भारत के स्टेट है, केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश में भी आपके कुछ महत्वपूर्ण क्या है, अभयारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। सबसे पहले हम ऐसे 15 से 20 पॉइंट जानेंगे जो वन्य जीव अभयारण्य से संबंधित होंगे वन लाइनर में। इसके बाद हम 45 सेंचुरी जिनके स्टेट जानेंगे। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें भारत में कितने अभयारण्य हैं, तो 500 से अधिक भारत में अभयारण्य हैं जिन्हें वन्य जीव अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया कहा जाता है। याद रखिएगा, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है। जिम कॉर्बेट की बात करें तो जिम कॉर्बेट हमारा किस राज्य में है, किस स्टेट में है, तो जिम कॉर्बेट हमारा उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के कौन से पार्ट में है, नैनीताल में। इसका पुराना नाम पूछा जाता है एग्जाम में, हेली नेशनल पार्क। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि हेली नेशनल पार्क का नया नाम क्या है, तो नाम होगा जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या होगा, तो का आंसर होगा हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क कहां पर है, तो उत्तराखंड में है। क्लियर है। स्थापना कब हुई, स्टेब्लिश की बात करें 1935 1935 में इसकी स्थापना की गई। और भारत के मैप में अगर देखा जाए तो उत्तराखंड ये रहा। देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, ये बात आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश भारत का हृदय भी कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर के कौन से जनपद में, लेह जनपद में। अब क्वेश्चन में आता है कि लेह जनपद में अगर है, जम्मू कश्मीर में है, तो वो कौन सा है, हिमिस है। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हिमिस अभयारण्य भारत का किस राज्य में है, तो आपको आंसर मारना होगा जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में। अगला क्वेश्चन आता है कि भैया ये बता दीजिएगा कि जो जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, जो मैंने अभी मैप में बताया है, जिसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है, ये किस नदी से संबंधित है, तो जिम कॉर्बेट पार्क से रामगंगा नदी बहती है। ये बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश हमारा 2004 में, यानी 4 जून 2004 में क्या हुआ, यहां पर अगर हम बात करें 2 से 4 जून की बात करता है, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश आपस में अलग हुए थे। आंध्र प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य है जो भाषा आधार पर अलग हुआ था। भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवाद सलीम अली, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि ये बता दीजिएगा कि भारत का बैडमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। आप याद रखिएगा, सलीम अली को बैडमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी विज्ञान उद्यान जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है। याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन ये भी बनता है कि सलीम अली को बैडमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, चलो ठीक है, लेकिन सलीम अली थे क्या, सलीम अली पक्षी विज्ञानी थे। क्वेश्चन के ऑप्शंस में आता है पक्षी विज्ञानी, क्वेश्चन के ऑप्शन आता है मनोवैज्ञानिक, क्वेश्चन के ऑप्शंस में आता है डॉक्टर। तो मतलब क्या है कि आपको एक ऐसा आंसर मारना है जो वाकई में है। तो सलीम अली पक्षी विज्ञानी थे, बड़ा असीम प्रेम था पक्षी विज्ञानियों से, उन्हीं के नाम पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को रखा गया। जैसे आपको अंडमान निकोबार में भी मिल जाएगा, ऐसे जम्मू कश्मीर में भी मिल जाएगा। तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कौन है, सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान। ठीक है। आगे दोस्तों बात करें, क्वेश्चन आता है कि डाचीग्राम सेंचुरी कहां पर है, तो डाचीग्राम सेंचुरी एकमात्र सेंचुरी है जहां पर कश्मीरी महामृग पाया जाता है। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि महामृग का मतलब होता है हिरण। हिरण बोले तो डियर। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि यह डाचीग्राम कहां पर है, तो डाचीग्राम है J&K में। साफ साफ लिखा है कश्मीरी महामृग। कश्मीरी महामृग का मतलब होगा कि ये वाला जो भारत का इलाका आता है, यहाँ पर आपका क्या है, सबसे ज्यादा हिरण पाए जाते हैं। और कौन से, डाचीग्राम में। याद रखना है, हिमेश है जम्मू कश्मीर में, डाचीग्राम है जम्मू कश्मीर में। आपका कश्मीरी मृग कहाँ पर पाया जाता है, डाचीग्राम में। आगे हम बात करेंगे, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना 1916 में हुई थी। मुख्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या आता है, एक बार स्थापना नहीं पूछता है, लेकिन एक बार मुख्यालय हेडक्वार्टर इसका पूछ लेता है। भारत प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कहाँ पर हुई है, यानी हम कह सकते हैं कोलकाता का मुख्यालय है, वहीं पर हुई है 1916 में। हेडक्वार्टर आपको याद रखना है प्राणी विज्ञान का। क्लियर है। कोलकाता बोले तो पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। मुख्यमंत्री आप सभी जानते हो बहुत दिनों तक राज किया है, फिलहाल आगे क्या होता है देखेंगे।
अगर हम बात करें ममता बनर्जी की, यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि दुर्गा पूजा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। दुर्गा पूजा जो है किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, तो ये पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, याद रखना है पश्चिम बंगाल हमारा कहाँ पर मैप में है, ये रहा। कोलकाता इसी की बात करता है और कोलकाता जो बसा हुआ है वो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। क्लियर है, याद रखना है। आगे हम बात करेंगे पॉइंट नंबर नेक्स्ट पर। भारत वनस्पति की बात करी तो मैंने कहा कोलकाता में इसका मुख्यालय है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है केंद्र शासित प्रदेश, जो मैंने अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को ऊपर अच्छी तरीके से भी पढ़ाया था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य है। क्वेश्चन में यह पूछा जाता है कि अगर भारत में सबसे ज्यादा अभ्यारण्य कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। लेकिन क्वेश्चन में यह पूछा जाए कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा वन अभ्यारण्य या वन्यजीव अभ्यारण्य या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ पर है, तो आपका आंसर होगा अंडमान निकोबार। मैंने आपको पहले ही बता दिया था इस टॉपिक को पढ़ने से पहले, यानी अगर इंडिया को पढ़ना है तो इंडिया में केंद्र शासित प्रदेश भी अभ्यारण्य को रखते हैं। इसलिए क्वेश्चन अगर आता है कि भारत में सबसे पहला राज्य ऐसा कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो वो है मध्य प्रदेश। अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो अंडमान निकोबार। मध्य प्रदेश में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर बंगाल टाइगर पाए जाते हैं तो वो पश्चिम बंगाल में, लेकिन अगर मध्य प्रदेश के परिदृश्य से पूछा जाता है तो बांधवगढ़ बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर है। उत्तराखंड के नंदा देवी के शिखर पर स्थित नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान पार्क 1982 में राष्ट्रीय उद्यान पार्क बना। इसके अंतर्गत फूलों की घाटी है। आप सभी जानते हो कि मैंने अभी एक क्वेश्चन भी पूछा था फिलहाल दिनों में। क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर फ्लावर वैली कहाँ पर है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, एनवायरमेंट सेक्शन में तो इतना क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की फूलों की घाटी किस राज्य में है, तो भारत की फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। भारत की शांति घाटी कहाँ है, तो भारत की शांति घाटी है केरल में, जहां किस्म किस्म के फूलों की छटा बिखरी हुई है। तो याद रखना है फूलों की घाटी यानी फ्लावर्स वैली है आपके उत्तराखंड में, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। क्लियर है। आगे हम बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, और यहाँ पर है ये क्वेश्चन कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है, किस स्टेट में है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के किस में है, भारत के है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना, मैप नहीं है फिलहाल, हम आगे दिखाएंगे आपको। नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश आप सभी जानते हो, उत्तर प्रदेश अगर पूछा जाए कितने राज्यों से सीमा बनाता है, तो 9 राज्यों से सीमा बनाता है, जिसमें 8 राज्य हैं और एक दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। इसे 1977 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। क्वेश्चन यही पूछा जाएगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य का हिस्सा है, तो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। क्लियर है। अब बात आती है कि वो 45 अभ्यारण्य भारत के कौन कौन से हैं। 45 अभ्यारण्य हम ज़्यादा डिटेल ऊपर तो बता ही चुके हैं, पूरा अभ्यारण्य के बारे में सारा डिटेल आपको बता चुके हैं, लेकिन अब हम केवल ये बताएंगे स्टार बनाकर सारे अभ्यारण्य को। 46 अभ्यारण्य होंगे, लगभग 45 अभ्यारण्य। इनके स्टेट लिख लेना है। बोले कैसे, मैंने कहा पहला है पलामू अभ्यारण्य। पलामू अभ्यारण्य झारखंड का है। यदि आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें या ना करें, मैंने पूरे वीडियो में आप जाके देख लीजिएगा, इतना टाइम हो गया है पढ़ाते हुए, मैंने पूरे वीडियो में आपसे ये नहीं कहा कि लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुद्दा होता है पढ़ाने का मेरा। इसलिए अगर पहली बार भी विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, पॉइंट नंबर नेक्स्ट, दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। दालमा है वो है हमारा, दालमा को डालमा भी कहा जाता है, झारखंड में है। पार्ट ऑफ झारखंड कहाँ पर है, आप सभी जानते हो झारखंड हमारा ये रहा। झारखंड की बात करें, राजधानी है रांची है। महेंद्र धोनी का आप सभी जानते हो, महेंद्र सिंह धोनी जो क्रिकेटर है, इनका घर यहीं पर है। क्लियर है, यानी रांची में। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड, यानी पॉइंट नंबर थर्ड ये है कि हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य का है, झारखंड का है। डालमा किस राज्य का है, झारखंड का है। अगर दोस्तों अगर बात करें पॉइंट नंबर 4 की, बेहतरीन पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य आप सभी को पता होना चाहिए बिहार का है। एक और क्वेश्चन आता है, अभी करंट अफेयर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आगे आने वाले समय में करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्योंकि ये हमेशा ही पूछा जाएगा जो मैं पूछने वाला हूँ। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जा रहा है कि डॉल्फिन केंद्र, भारत का पहला डॉल्फिन केंद्र कहाँ पर बन रहा है, तो भारत का पहला डॉल्फिन केंद्र बन रहा है बिहार में। आगे हम बात करें पॉइंट नंबर 5, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो गुजरात में है। यहाँ पर आप सभी को बता देना चाहते हैं कि शेरों के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर है, कौन से, एशियाई शेरों के लिए। नल सरोवर अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो नल सरोवर अभ्यारण्य भी कहाँ पर है, गुजरात में है। यानी गिर के साथ आपको नल सरोवर भी आपको याद रखना है। याद कैसे करोगे, अगर यार देखो नल पर आप पानी भरने जाते हो, नल क्या होता है, नल जो है पानी देता है ना, हैंड पंप वाला, और नल पर अगर पानी भरने जाओगे तो भैया क्या हो जाएगा, वहां पर अगर जो है पानी गिर जाएगा नीचे तो पैर क्या हो जाएगा,
पैर आपका फिसल जाएगा, स्लिप हो जाएगा। वहां पर आप क्या हो जाओगे, गिर जाओगे। तो मतलब क्या है, गिर जाओगे तो फिर कहीं ना कहीं, और गिरोगे कैसे भाई, आंखें तो होंगी ना, गिरोगे ऐसे नहीं गिरोगे, हमेशा रात में गिरोगे, ठीक है ना, रात में गिरोगे। नल पर पानी अगर भरने जाओगे, फिसल जाओगे और रात में क्या हो जाएगा, गिर जाओगे आप। तो हमारा गिर नल गुजरात, ये सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए। जिम कार्बेट की बात करें, जिम कार्बेट उत्तराखंड में है, इसका पुराना नाम क्या है, हेली नेशनल पार्क है। गुजरात आपको ये देखिएगा, गुजरात वाला ये पार्ट है, ठीक है ना, आपको बताया था। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8, पॉइंट नंबर 8, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान अभी मैंने ऊपर बताया कि उत्तर प्रदेश में है, जो नेपाल की सीमा से जो है यहाँ पर ताल्लुकात रखता है, बताने की जरूरत नहीं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर चंद्रप्रभा अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा अभ्यारण्य है। यह वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना है। कुछ पॉइंट नंबर नेक्स्ट, 10th नंबर कह रहा है बांदीपुर, जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बांदीपुर कहाँ पर है, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में, और कर्नाटक सबसे ज्यादा काफी उत्पादन करने वाला राज्य है, कहवा उत्पादन करने वाला राज्य है। पॉइंट नंबर 11, भद्रा अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो भद्रा अभ्यारण्य है कर्नाटक में, ये याद रखना है, कर्नाटक में भद्रा है, कर्नाटक में आपका बांदीपुर है, और कर्नाटक में दो और इंपॉर्टेंट हैं, आगे भी देखेंगे। फिलहाल सोमेश्वर अभ्यारण्य कहाँ पर है, तुंगभद्रा अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो कर्नाटक, ठीक है ना। सोमेश्वर कहाँ पर है, तुंगभद्रा कहाँ पर है, कर्नाटक में है, ये भी आपको याद रखना है। फिलहाल आगे हम बात करें, जो थोड़ा सा टफ है, पाखाल वन्यजीव अभ्यारण्य, इससे क्वेश्चन बाहर जा ही नहीं सकता। पाखाल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। आगे हम बात करेंगे काबला वन्य जीव अभ्यारण्य, तो काबला वन्यजीव अभ्यारण्य भी आंध्र प्रदेश में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान आप सभी जानते हो, मानस बोले तो असम में है, पूर्वोत्तर राज्य, और असम में सबसे ज्यादा क्या होती है, चाय की खेती होती है, चाय के बागान यहाँ पर सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। काजीरंगा भी कहाँ पर है, काजीरंगा असम में है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। असम की बात करें तो असम में हमारी सीढ़ी नुमा खेतों पर चाय की खेती होती है, और चाय की खेती के लिए लेटेराइट मिट्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। घाना पक्षी विहार की बात करें तो घाना पक्षी विहार राजस्थान में है। राजस्थान एक क्षेत्रफल के अनुसार एरिया में भारत का सबसे जो है यहाँ पर सबसे बड़ा राज्य है, लॉन्ग राज्य है। अगर हम बात करें पॉपुलेशन में तो उत्तर प्रदेश है। रणथंभौर अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो राजस्थान में है। पार्ट में अगर देखें तो राजस्थान ये ग्रीन कलर वाला है। राजस्थान का जैसलमेर पार्ट, यहाँ पर बहुत सारी गर्मी होती है, जैसलमेर का पार्ट हमारा जो है पाकिस्तान के बॉर्डर से लगता है। 20 नंबर कुंभलगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो अभ्यारण्य जो है वो है राजस्थान में। राजस्थान की बात करें तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट थे राजस्थान से। 21 नंबर पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो बहुत अच्छी तरीके से आपको देखना है, क्योंकि अगर अभ्यारण्य सबसे ज्यादा है तो वो है अंडमान निकोबार और मध्य प्रदेश में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। तंसा अभ्यारण्य यहाँ पर महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र को याद रखना है। बोरीबिल की बात करें तो महाराष्ट्र में है। अबोहर की बात करें तो पंजाब में है। पंजाब हमारा अगर देखा जाए तो पार्ट में कहाँ पर है, पंजाब हमारा देखा जाए तो पार्ट में ये रहा। पंचनद के नाम से जानी जाती हैं यहाँ की नदियाँ। और याद रखिएगा पंजाब में कौन सा अभ्यारण्य है, कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अबोहर अभ्यारण्य। 25 नंबर देखिएगा चिल्का अभ्यारण्य, एक चिल्का झील भी है, उड़ीसा में है। चिल्का की बात करें तो एक हमारा अभ्यारण्य भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, तो वो भी उड़ीसा में है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, याद रखना है, भुवनेश्वर के साथ चला जाएगा। सिंपलीपाल बहुत बार पूछा जाता है, आपने देखा होगा अपने प्रीवियस ईयर पेपर में। सिंपलीपाल अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो सिंपलीपाल अभ्यारण्य है उड़ीसा में, ये भी याद रखना है। 27 नंबर देखिएगा, 27 नंबर है वेदांतगल अभ्यारण्य और इंदिरा गांधी अभ्यारण्य। वेदांतगल अभ्यारण्य, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य को हम मैप में देखेंगे, दोनों कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु ये रहा। अगर पार्ट की बात करें तो यह पूर्वी हिस्से की बात करता है। भारत का पूर्वी छोर है तमिलनाडु और पश्चिमी छोर है केरल। ये केरल है, ये तमिलनाडु है, और ऊपर आंध्र प्रदेश है, ये कर्नाटक है। थोड़ा सा अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता है कि मधुमलाई अभ्यारण्य किस राज्य का हिस्सा है, तो मधुमलाई अभ्यारण्य भी आपका तमिलनाडु में है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया। अगर हम बात करें डम्फा अभ्यारण्य, डम्फा अभ्यारण्य है एक, देखिए डालमा अलग है, डालमा अलग है, डम्फा अलग है। डालमा आपका किस राज्य में है, ऊपर मैं बता चुका हूं, कमेंट करो फटाफट। डम्फा अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो मिजोरम में है। पेरियार अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो केरल में है। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैंने अभी ऊपर मैप में बताया, तो पेरियार एक क्या है आपका, पेरियार एक नदी भी है। अगर क्वेश्चन में पेरियार नदी पूछे तो भी केरल मारिएगा, अगर पेरियार अभ्यारण्य पूछे तो भी आप केरल मारिएगा। आगे हम बात करें 32, पराम्बिकुलम अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो पराम्बिकुलम कई बार एग्जाम में ट्रेंड किया हुआ क्वेश्चन है।
कई बार एग्जाम में ट्रेंड किया वो क्वेश्चन है। पराम्बिकुलम हमारा कहाँ पर है? हमारा केरल में है। केरल दोस्तों वही वाला क्षेत्र है जहाँ पर रबर का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, जहाँ पर आपकी जो जनसंख्या है वो स्त्रियों की सबसे ज़्यादा है। केरल वही राज्य है जहाँ पर नौका बहुत प्रसिद्ध है, यानी नौकायन बहुत प्रसिद्ध है। केरल दोस्तों वही राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा साक्षरता है। आगे हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 33। देखिए मध्य प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। 34 पंचमढ़ी अभ्यारण्य कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आगे हम बात करें मध्य प्रदेश को अगर देखा जाए मैप में तो मध्य प्रदेश ये रहा। भारत में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। सोयाबीन में कितना प्रोटीन होता है? 42%। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होता है? सोयाबीन में ही होता है। 35 डची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर, जिसको हम J&K भी कहते हैं, जो एक थोड़ा सा विवादित हिस्सा है। आगे हम बात करें 37 बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, जहाँ पर बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है नागरहोल। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। कर्नाटक के नागरहोल को मैंने बताया, कर्नाटक में एक और नृत्य भी होता है, यक्षगान। यक्षगान नृत्य भी होता है, ये भी आपको याद रखना है। 39 पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य है अरुणाचल प्रदेश में, याद रख लेना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। 40 नंबर है सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो हरियाणा में है। सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य हरियाणा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में एक ही यही पूछा जाता है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान एक ही पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश में, रोहिला। ठीक है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान बच्चे बच्चे को पता है कि पश्चिम बंगाल में है, और सुंदरबन डेल्टा भी यहाँ पर बनता है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनता है। सुंदरबन डेल्टा और पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर सुंदरी वन वृक्ष पाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम बन गया है सुंदरबन डेल्टा, जो भारत का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। भगवान महावीर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, भगवान महावीर उद्यान कहाँ पर है? तो यहाँ पर आपका गोवा हो जाएगा। गोवा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। गोवा की राजधानी पणजी है। नोगाई खाइलेम की बात करें तो अभ्यारण्य बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही है। नोगाई खाइलेम हमारा है मेघालय में, और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विश्व में, केबुल लामजाओ। क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि एकमात्र ऐसा तैरता हुआ अभ्यारण्य बताइएगा जो विश्व में एक है। किस देश में है? इंडिया में है। इंडिया के किस राज्य में है? मणिपुर में। ये वाला बहुत अच्छी तरीके से याद रख लेना है।